माजरत ताया जी, मैं वोट अपनी मर्जी से ही कास्ट करूंगा क्योंकि ये मेरा हक है। क्या ज्यादा जज्बाती ना हो, ठंडा हो जाए। मैं शाम को दोबारा आऊंगा, फिर बैठ के बात करेंगे। आप मेरे घर 100 बार आए, मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं मैं किसी सूरत नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा? अच्छा मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं मानता। हाँ विश्वास, क्या सूरत हाल है अपने इलाके की? अब वोटर अपने हाथ में ही है ना? जी जी शाह साहब बेफिक्र रहे, सारा इलाका हमारी मुट्ठी में है। किसी की क्या मजाल यहाँ अगर इलेक्शन जीते। मेरी बरादरी बहुत बड़ी है और सब मेरे इशारों पर नाचते हैं। शाबाश शाबाश, एक दफा मुझे एमपी बन जाने दो, फिर देखो मैं करता क्या हूँ। बस समझे, आप जीत गए। जब तक वडेरों और खानदानों वाला निजाम जारी है आप हार ही नहीं सकते। ताला, ये लोग कहाँ चले गए इलेक्शन वाले दिन? अब मैं किससे पूछूं? कहाँ चला गया था तू? तेरे घर ताला लगा है, मुझे पता नहीं है। वोट डालना है, जल्दी चल वोट डालने, मैंने और लोगों को भी लेके जाना है। ताया जी कैसी बातें कर रहे हैं, हम वोट ही डाल के आ रहे हैं। ये देखिए सबूत। वोट डालकर भी आगे, और किसको दिया फिर? हमने आपको बताया तो था कि हमने खुरम इकबाल को देना है वोट, उसी को दे के आ रहे हैं। बस अब अल्लाह उसको जितवाए। बेवकूफ, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे कहा भी था कि गाजी खान को देना है, फिर तूने क्यों नहीं दिया? मैं खानदान का बड़ा हूँ, तुझे पता भी है। देख मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बात सुन ले। मैं तुझे ये कहने आया हूँ कि कल इलेक्शन है और तूने मेरे कहने पे गाजी खान को वोट देना, किसी और को ना दे दियो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने फैसला किया कि हमने अपना वोट खुरम इकबाल को देना है, तो आपके कहने पे अपना फैसला कैसे बदल लें? पागल हो गया तू? मैं तेरा ताया हूँ, तुझसे बड़ा हूँ। तुझे क्या पता कि सियासत क्या होती है और हमारे लिए कौन बेहतर है? मैं सब जानता हूँ माजरत ताया जी, मैं वोट अपनी मर्जी से ही कास्ट करूंगा क्योंकि ये मेरा हक है। क्या ज्यादा जज्बाती ना हो, ठंडा हो जाए। मैं शाम को दोबारा आऊंगा, फिर बैठ के बात करेंगे। आप मेरे घर 100 बार आए, मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं मैं किसी सूरत नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा? अच्छा मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। ताया जी पता नहीं क्या हो गया। भैया जी खैर है? क्या हुआ? ताया जी बड़े गुस्से में जा रहे थे, मैंने सलाम किया जवाब ही नहीं दिया। गुस्सा तो उन्हें आएगा ही, कहते हैं कि मेरी मर्जी के मुताबिक गाजी खान को वोट दो। अब तुम ही बताओ वो बंदा ठीक है? भैया वो बंदा एक नंबर का करप्ट है, पूरे 5 साल कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा? यही बात मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या अच्छा लगता है इन्हें गाजी खान में। अब तुम ही बताओ, क्या हर इंसान को वोट देने का हक नहीं है? और इतनी बात की है उन्हें आग लग गई। चलो भाई आप गुस्सा ना करें, हमने जो फैसला करना अपनी मर्जी से करना है। अस्सलाम वालेकुम एमपी साहब। वालेकुम सलाम। हाँ विश्वास, क्या सूरत हाल है अपने इलाके की? अब वोटर अपने हाथ में ही है ना? जी जी शाह साहब बेफिक्र रहे, सारा इलाका हमारी मुट्ठी में है। किसी की क्या मजाल यहाँ अगर इलेक्शन जीते। मेरी बरादरी बहुत बड़ी है और सब मेरे इशारों पर नाचते हैं। शाबाश शाबाश, एक दफा मुझे एमपी बन जाने दो, फिर देखो मैं करता क्या हूँ। बस समझे, आप जीत गए। जब तक वडेरों और खानदानों वाला निजाम जारी है आप हार ही नहीं सकते। और ठीक कह रहे हो तुम, वैसे बंदे तुम बड़े काम के हो। ये तो आपकी मोहब्बत है, मगर इलेक्शन जीतने के बाद आप मुझे भूल ना जाना। अब बेफिक्र हो जाओ तुम, मैं तुम्हें ऐसा फायदा दूंगा कि तुम याद करोगे। काला, ये लोग कहाँ चले गए इलेक्शन वाले दिन? अब मैं किससे पूछूं? कहाँ चला गया था तू? तेरे घर ताला लगा है, मुझे पता नहीं है। वोट डालना है, जल्दी चल वोट डालने, मैंने और लोगों को भी लेके जाना है। ताया जी कैसी बातें कर रहे हैं, हम वोट ही डाल के आ रहे हैं। ये देखिए सबूत। वोट डालकर भी आगे, और किसको दिया फिर? हमने आपको बताया तो था कि हमने खुरम इकबाल को देना है वोट, उसी को दे के आ रहे हैं। बस अब अल्लाह उसको जितवाए। बेवकूफ, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे कहा भी था कि गाजी खान को देना है, फिर तूने क्यों नहीं दिया? मैं खानदान का बड़ा हूँ, तुझे पता भी है। आया हमें गाजी का समझ में नहीं आया तो हमने नहीं दिया, बस। तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तो फिर ठीक है, किसी काम के सिलसिले में तू मेरे पास आया, मैं भी कहूंगा मुझे समझ में नहीं आया, अब मैं तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। ताया जी आप मुसलसल भाई की बेइज्जती किए जा रहे हैं, हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो आप हमें ये बातें सुना रहे हैं? देख लो तुम दोनों को, वैसे भी जिस कैंडिडेट को तुम वोट देकर आ रहे हो वो जीतने वाला नहीं है, तो फिर क्या करोगे? इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और वही कामयाब करने वाला। कोई वसीम दरवाजा पता नहीं समझता क्या अपने आप को। छोड़ो भाई, गुस्सा करके क्या मिल जाएगा? ये बात ताया जी को सोचनी चाहिए।
हाँ विश्वास, क्या सूरत हाल है पोलिंग स्टेशन की? और अपनी सारी बिरादरी के वोट कास्ट करा दिए तूने? जी जी जनाब, मैंने सारे वोट कास्ट करवा दिए और इंशाल्लाह बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे। और तेरे मुंह में घी शक्कर, अच्छा ज्यादा लगा तू। और ये बता, मेरा किसी पोलिंग स्टेशन पे जाना जरूरी है कि नहीं? नहीं जनाब नहीं, हमारे होते हुए आप किसी कमी कमीन के क्यों मुंह लगेंगे? आप बेफिक्र रहे, हम खुद देख लेंगे। पोलिंग का टाइम खत्म हो गया, पता नहीं क्या सूरत हाल होगी वहां पे। बाज मैं तेरे कहने पे किसी पोलिंग स्टेशन पे भी नहीं गया। जनाब वो नबील आ गया। जनाब गजब हो गया, हमारे साथ धोखा हुआ है, हम हार गए हैं। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और शबाज, तू तो कह रहा था सारा इलाका हमारे हाथ में है। ओए, ये क्या कह रहा है? जनाब ऐसे कैसे हो सकता है? इसको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओए तूने सही से पता भी किया था या नहीं? अपनी गलती छिपाने के लिए उससे क्यों लड़ रहा है? तेरा तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। ओए पकड़ इसे नबील। जनाब मैंने क्या किया है? जरूर आपके साथ धांधली हुई है। ओए चल, बहाने ना बना। तूने एक एक वोट के पैसे लिए मुझसे, और अब मैं एक एक पैसे का हिसाब भी लूंगा। मुझसे क्या पूछोगे? जब तुम इख्तियार में थे एक दफा भी हल्के में नहीं आए, और अब लोग तुम्हें कैसे वोट देते? एक तो मैं इलेक्शन हार गया, और ऊपर से तू जुबान दराजी कर रहा है। नबील ले जा इसे और काल कोठरी में बंद कर दे। अपने हलके में उम्मीदवार का चुनाव सोच समझ कर करें। ये ना हो अगले 5 साल भी आपको इसी तरह जिल्लत का सामना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए आसानी पैदा करे।